इस वक्त पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर सोशल मीडिया में एक सेंसेशन की तरह देखी जा रही हैं, पूछी जा रही हैं और सुर्खियों में भी हैं। दरअसल सीमा हैदर के ऊपर अब जासूस होने का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जितने शिद्दत से भारत की सीमा में दाखिल हुई, न सिर्फ दाखिल हुई बल्कि बड़े ही आराम से 1 से 1.5 महीना तक वो यहाँ पर रहीं और घूमी फिरी बिना किसी बात के डर के, बिना किसी झिझक के। 3 दिन से अब यूपी एटीएस एक्टिव हुई है। यूपी पुलिस पहले से एक्टिव थी। सीमा हैदर को लेकर लगातार अब पूछताछ की जा रही है। तो अब कई बड़े और अहम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर वाकई में एक जासूस हैं और एक स्लीपर सेल की तरह भारत में घुसकर कुछ बड़ा करने वाली थी। कई सारे संगठन के मंत्री हैं ऐसे जो अब आरोप लगा रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो सीमा हैदर अभी कहां है, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीमा हैदर से जुड़े हुए जो एक खुलासे हो रहे हैं, क्या क्या है सीमा हैदर की पूरी सच्चाई। यूपी एटीएस ने पूछताछ में किन किन बातों को जिक्र सीमा हैदर से किया और सीमा हैदर किन किन सवालों के जवाब यूपी एटीएस तक नहीं दे पाए, जिससे कि यूपी एटीएस उनके जवाब से संतुष्ट हो सके। तो बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। तो ध्यान से देखिए इस महिला को। इस महिला का नाम है सीमा गुलाम हैदर, जो अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर रातों रात अचानक सुर्खियां बन गई, चर्चाओं में आ गई और सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगी। सीमा हैदर दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं और शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर से अलग रहती थी। उनका पति इस वक्त दुबई में है और पहले भी वो दुबई में रहते थे सीमा हैदर को अकेला छोड़कर। 4 बच्चे सीमा हैदर के हैं और सीमा हैदर इस दौरान एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सचिन मीणा नाम के इस व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों में प्यार की शुरुआत होती है और ये प्यार की शुरुआत जो सीमा है, देश की 2 देशों की सीमा, उसे लांघते हुए सीमा हैदर हिंदुस्तान आती है, यानी पाकिस्तान, नेपाल और फिर हिंदुस्तान। दरअसल ये अवैध रूप से की गई एंट्री, जिसे हम घुसपैठ भी कह सकते हैं। इस घुसपैठ के बाद जब देखा गया कि सबसे पहले मीडिया एक्टिव हुई, मीडिया का जमावड़ा सीमा हैदर के पति सचिन मीणा के घर पर लगा रहा और ये पूरा जो मीडिया ट्रायल चलता रहा, घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए। उसके बाद यूपी पुलिस की एंट्री होती है इस पूरे मामले में। यूपी पुलिस मीडिया ट्रायल के बाद जब दखलंदाजी करती है तो ये मामला कुछ बड़ा निकलता है। यहाँ से लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एक लेटर भेजा जाता है, इस मामले की जांच कम से कम यूपी एटीएस को करनी चाहिए। यूपी एटीएस की एंट्री आज से करीब 2 दिन पहले इस पूरे मामले में होती है और सीमा हैदर, नेत्रपाल जो उनके ससुर हैं, सचिन मीणा गिरफ्तार होते हैं। उन्हें डिटेन किया जाता है और फिर उनसे नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पुलिस मुख्यालय में उनसे पूछताछ होती है और इस पूछताछ के बाद कई अहम चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं। शुरुआती पूछताछ में जो पहले दिन की पूछताछ हुई थी तो सीमा हैदर से करीब 8 घंटों तक पूछताछ हुई और इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने, यूपी एटीएस ने सीमा के साथ उनके सभी जो घर वाले थे उन्हें बाइज्जत रबुपुरा गांव छोड़कर भी आई। सीमा हैदर, उनके ससुर सचिन मीणा, सबको गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। उनसे जो पूछताछ होती है, यूपी एटीएस रात करीब 8:30 बजे तक सीमा हैदर से पूछताछ करती है, लेकिन इस बार सीमा हैदर को पूछताछ से छोड़ने के बाद यूपी एटीएस ने उन्हें रिहा नहीं किया, घर नहीं छोड़ा, बल्कि पहले रबुपुरा थाने में उनको ले जाया गया और उसके बाद सीमा हैदर को एक सेफ हाउस में रखा गया है। सीमा के साथ उनके पति सचिन मीणा भी हैं। अब सवाल उठता है कि पूछताछ हुई क्या। दरअसल यूपी एटीएस कई अहम मुद्दों पर सीमा हैदर से सवाल पूछ रही है। पहला सवाल कि सिंध प्रांत में जो इनका तथाकथित घर है, जिसे बेचकर सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई हैं, उसका सबूत क्या है उनके पास, ये भी पता लगाने की कोशिश एटीएस द्वारा की जा रही है। दूसरी जानकारी ये कि जब वो नेपाल आई, जो 70,000 रुपए का फ़ोन पाकिस्तान में उन्होंने खरीदा था, वो फ़ोन के साथ जो सिम कार्ड था उसे सीमा हैदर ने तोड़कर क्यों फेंक दिया, व्हाट्सएप के जो चैट थे उसे डिलीट क्यों कर दिया गया है। सीमा हैदर दरअसल इन सब बातों को लेकर उलझी हुई हैं। इन सवालों के सटीक जवाब
यूपी एटीएस की टीम को नहीं दे पा रही हैं। और यही वो सवाल है जो सीमा हैदर को उलझा रहे हैं, सीमा हैदर उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल इस दौरान सीमा हैदर के अब के यानी तथाकथित ससुर नेत्रपाल से भी पूछताछ की। नेत्रपाल से यूपी एटीएस ने ये पूछा, सीमा हैदर से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने उनसे जंगल में मुलाकात की, जबकि आपको पता था कि आपका बेटा उन्हें पाकिस्तान से किसी भी तरह से यहाँ पर बुलाया है अगर, तो आप ये मुलाकात घर पर भी कर सकते थे, लेकिन आपने जंगल में मुलाकात की और बाद में उसे घर भी लेकर आए। इन सवालों के जवाब नेत्रपाल, जो सचिन मेड़ा के पिता हैं, सीमा के ससुर हैं, वो सही तरीके से नहीं दे पाए। गोलमोल जवाब देते हुए यूपी एटीएस की टीम को दिखाई दिए। ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल हैं जो सीमा हैदर को एक तरह से जासूस होने के संकेत देते हैं। हालांकि वो जासूस हैं कि नहीं है, इस बात का अभी तक कोई पता, कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन शुरुआती जो जांच पड़ताल, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उससे सीमा हैदर एक जासूस की तरह जो है देखी जा रही हैं। और ये हम नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जनता देख रही है। कहा तो ये भी गया कि सीमा हैदर के फेसबुक अकाउंट से भारतीय आर्मी के कई जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। सीमा हैदर से इस बात के भी सवाल किए गए। सीमा हैदर ने इस दौरान कहा कि मेरे नाम से बहुत सारे जो है फर्जी अकाउंट बना रखे हैं और किस अकाउंट से क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरा अकाउंट नहीं है। एटीएस की टीम इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है कि सीमा हैदर जो कह रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल सीमा हैदर सेफ हाउस में जा चुकी हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि सीमा एक पाकिस्तानी महिला है और सीमा के जो नए घर वाले हैं, मतलब सचिन मेड़ा के जो सगे संबंधी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर सीमा हैदर खुले में रहती हैं तो कई राज्यों से उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, खासतौर से मीडिया के रूप में आ रहे हैं, पत्रकार बनकर आ रहे हैं। उनमें से कौन सा पत्रकार अतीक अहमद की तरह सीमा हैदर को गोली मार दे, उन्हें नहीं पता। हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, पाकिस्तान से ही कोई भेज दे किसी को मारने के लिए। इन सब बातों को लेकर सीमा हैदर के जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं यहाँ के जो नए बने हैं, वो लोग मांग कर रहे थे कि सीमा हैदर को सुरक्षा दी जाए और ये सुरक्षा के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब सीमा हैदर जासूस हैं कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए अब आईबी भी लग चुकी है। आईबी की एक टीम नेपाल गई है, जहां सीमा हैदर ने दावा किया था कि वो पहले पशुपतिनाथ मंदिर जो भगवान का है, काफ़ी विख्यात मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने शादी की थी। उसके बाद एक होटल रूम में गए थे लोग, वहाँ पर रातें बिताई थी, कई दिन बिताए थे। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आईबी की टीम अब इस पर लग चुकी है। सीमा जासूस हैं कि नहीं हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीमा हैदर गुलाम ने खुद कबूल कर लिया है कि उनके चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं, उनका भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। और ऐसे में सीमा हैदर जितनी फटाफट इंग्लिश में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप चलाने की बातें की जाती हैं, तो कंप्यूटर तो उन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं आज तक कैसा होता है, लेकिन इंग्लिश में बात कर लेती हैं, हिंदी में बात कर लेती हैं। लेकिन उनके बातचीत में जो टच होता है वो टच बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं दिखाई देता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कम से कम मेरा रीजनल जो लैंग्वेज होगा उसमें टच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यही बात सीमा हैदर के बातचीत के लहजे में, उनका रीजनल जो वहाँ का स्थानीय बोलचाल होगा वो टच देखने को नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब है उर्दू भाषा उसमें देखने को नहीं मिलती। इससे इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो सीमा हैदर के दिल में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी दफन हैं, जिसे उजागर करने के लिए सीमा हैदर यहाँ पर आई थी, लेकिन वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। खैर, समय के साथ साथ आगे इस पूरे मामले में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ओटीटी इंडिया देखते रहिए। सीमा हैदर को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही बड़े ही आराम से विस्तार से बताते रहेंगे। आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे।